बालकों, बेटा ध्यान रखना, यहां से जाते ही वो व्यवस्था कर लेना। अर्घ ऐसा स्थान होना चाहिए घर में, एक कोई तस्वीर नहीं, कोई व्यक्ति की फोटो नहीं, मात्र स्वच्छ स्थान हो, जिनमानी विराजमान हो, वहां बैठ करके कम से कम एक बार कोई पूछे भी क्या कर रहे हो, कोई पूछे भी भाई समय मुझे चाहिए, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी मैं उससे बात कर रहा हूं जो दुनिया से बात करता है। ओहो, समझो मैं क्या कह रहा हूं? उस कक्ष में बेटा अनुराग क्या बोलना है आपको, अभी मैं उससे बात कर रहा हूं। कहीं का फोन भी आए उसको बंद करके बोल देना उसको, मैं भाई मैं उससे बात कर रहा हूं दीपक, जिसने दुनिया से बतियाया है, आज मैं उससे बात कर रहा हूं। अभी उससे बात करने का समय है, इसलिए मैं अभी किसी से बात नहीं कर सकता। उससे बात करते करते अंतिम बात हो गई तो मेरे मित्र, 3 बात बलियों से, 3 बात बलियों में निगोदिया बन के नहीं घूमना पड़ेगा, सिद्ध सलाह पर तुम्हारी बात होगी। क्या हो गया आप सबको? स्पष्ट कह रहा हूं, पवन बोला कोई तुझे कष्ट देता नहीं है, बोले तुझे कोई कष्ट देता नहीं है, तुझे कोई परेशान करता नहीं है, मित्र विश्वास मान, तू स्वयं से ही परेशान है। जो जो ब्रह्मांड में, इस मेदिनी पर, इला पर, वसुंधरा पर, छोड़े पर, चिते पर जितने दुखी जीव हैं वे अपने द्वारा ही दुखी हैं। दोष दूसरे को देना ये पुरानी आदतें हैं, पर दुखी स्वयं से ही है। दोष देना दूसरे को ये पुरानी आदत का परिणाम है, लेकिन दुखी स्वयं के ही कारण है। स्वयं में कसाय भाव ना जगे तो दुख किस बात का बेटा? संपूर्ण मगन है आदमी। और जहां आपने सोच लिया कि संपूर्ण सागर ऐसे क्यों बैठे, हम ऐसे बैठे अच्छे से, तो बस समझ लो तुम दुखी प्रारंभ हो गया, दुख प्रारंभ हो गया। पहाड़े ज्ञानी पहाड़िया सुखी है कि दुखी है? सुखी हो, बहुत बढ़िया। संसार में भी सुख मिलता है आपको? बहुत बढ़िया। कम से कम एक जीव तो मिला जो कह रहा मैं सुखी हूं। पर मेरे मित्र उतने ही सुखी हो जितने भगवान और प्रभु गुरु की भक्ति के भाव आ रहे हैं। बाकी तुम्हें पता ही है क्या है, बैठ जाओ। सुखी हैं, इसलिए जिन जिन को सुखी होने की भावना है, यानी जिन जिन को सुखी होने की भावना है, मास्टर दुखी क्यों है? बेटा पर से सुख हो जाएगा और पर सुख दे पाएगा नहीं, तुम दुखी हो जाओगे। बेटा पर से सुख हो जाएगा और पर सुख दे पाएगा नहीं, तुम दुखी हो जाओगे। मालूम कैसे? मालूम कैसे? गन्ने का रस चूसने के लिए तू प्रसन्न हो रहा था, इसमें बहुत मीठा होगा, बहुत मीठा होगा, लेकिन मीठा कैसे हो, उसमें लगा था कीड़ा। तूने पैसे दे के भी आया और जब निकाला तो उसमें कीड़ा निकल पड़ा, दुख प्रारंभ हो चुका। जबकि गन्ने ने दुख नहीं दिया, तुम तो खाने को नहीं, लेकिन चूसने को नहीं, इसलिए तो दुखी है। हो। दुख कहीं है ही नहीं है, दुख कहीं भी नहीं है। आकाश की आयुष, ओहो, आकाश आयुष के जनक, देखो दुख कहाँ है, देख कितना दुखी हो रहा, देखो
कितना बेचारा दुखी हो रहा है। ओहो मित्र, भैया विश्वास मान, जितना तू सोचेगा कि आयुष मेरे पैर दबाए, कि आकाश मेरा सिर दबाए, कभी स्वप्न में सोचना दबा दे तो दबा लेना, पर इतना बोल के रखना बेटा यहीं तक दबाना, यहां मत दाना है। ओहो पर संसार में कोई दुख देता ही नहीं है, अपन ज्यादा सोच लेना। इसलिए आज से भैया, मुझे नाम आपका पता नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम तुम आकाश के पिताजी हो, पर इतना ध्यान रखना पुत्रों से भी आकांक्षा मत रखना। वे तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कर दें, अपना भाग्य मानना, लेकिन इच्छा मत रखना। इच्छा रखोगे तो रोना पड़ जाएगा। बैठो भैया, बराबर है ना। इसलिए मैं भी किसी से, जितने शिष्य बैठे ना, कोई इच्छा अपनी नहीं है, मुझे मालूम है। आप सुख से जियो, साधना करो, मुझे अच्छे से मालूम है। तन मेरा काम में नहीं आएगा, मन मेरा काम में नहीं आएगा, तुम मेरे क्या काम में आओगे? ज्ञायक भाव ही काम में आएगा। ज्ञायक भाव ही काम में आएगा। बोला तुम कितनी विभार से कह लो, लेकिन सत्य यही है, परमार्थ से ज्ञायक भाव ही काम में आएगा। विभार से ज्ञानी तुम नहीं काम में आओगे, विभार से भाग्य काम में आएगा। और भाग्य है तो दुनिया हाथों हाथों लिए घूमेगी, और भाग्य नहीं है तो सब भगा देंगे। देख लीजिए, मैना सुंदरी के पिताजी भी ठनक गया था उसका सिर। बोले बेटी कह रही थी पिताजी जो भाग्य में होगा वो होगा। बहुपाल सम्राट मालूम बुद्धि खो बैठा, और क्या कहता बेटी अपना पति चुन ले, सुर सुंदरी ने चुन लिया है तू भी चुन ले। पर कन्या क्या कहती, पिताश्री हे तात दैवश्य कुटिला गति, दैव की कुटिल गति है। भाग्य में सम्राट होगा तो सम्राट ही मिलेगा, दरिद्री होगा तो दरिद्री मिलेगा। बेटी देखता हूं तेरे भाग्य को। मंत्रियों से कहा संसार में सबसे दुखी मिले उसको चुन के लाओ। 700 कोड़ियों के साथ ऋषभ भैया, 700 कोड़ियों के साथ श्रीपान जंगल में बैठे हुए थे। बोली अच्छा दिख रहा है, राजा का काम भी बन जाएगा, वो अपना भी काम बन जाएगा, कहां भटकूं। बोले आपकी शादी है, आप चलिए। मालूम सगाई कर दिए, श्रीपाल स्वयं मना कर रहा है। भाई तुमको क्या हो गया सम्राट को? हम कुष्ठी, पूरा नगर का दुर्गंध हो गया, मैं नगर छोड़ के आया हूं, पूरा जंगल दुर्गंधमय हो रहा है, आप राजकुमारी को मेरे साथ शादी मत कीजिए। बोले सुनो ध्यान से, आप कह रहे थे क्या करोगे? कुष्ठ हुआ तो क्या हुआ, पर पुण्य में कुष्ठ नहीं था। जंगल में कोड़ी की भी शादी हो रही थी, तुम क्या बात कर रहे हो? भाग खराब हुए थे, बे पिताजी आंखों में आंसू टपकाएंगे, चिंता मत करो। ओहो, आपको बोध होना चाहिए। अबुद्धिपूर्व प्रेक्षायाम मिष्टा निशंसो देवता, बुद्धिपूर्व प्रेक्षायाम मिष्टा निशंसो पौरुषात्। अबुद्धिपूर्वक जो सुख दुख होता है वो दैव होता है, वो बुद्धिपूर्वक सुख दुख होता है वो मेरे मित्र पुरुषार्थ होता है। ओहो, मैना सुंदरी के लिए कोड़ी के साथ शादी की तैयारी हो गई। महारानी भी समझा रही है, स्वामी क्या कर रहे हो, कन्या को कहां पटक रहे हो? बोले नहीं, इसलिए मित्र सन की राजा और मन की साधु, इनसे भगवान बचाए। हो नहीं समझ में आया ऋतिक? सन की राजा और मन की साधु, इनसे भगवान बचाए। बोले मतलब राजा सन की हो गया ना तो पता नहीं कब किसको ऊपर चढ़ा दे, किसको गिरा दे, किसको उठा दे। सन की है। ज्ञानी पुरुषों को, बड़े लोगों को सन की नहीं होना चाहिए,
विवेकी होना चाहिए, वो मन के साधु। अरे तुम महात्मा हो, मैं मानता हूं आप परमात्मा बनने की भावना से आए हो, जो कह दिया वो करिए, आप कुछ नहीं हो सकता। क्या है महाराज, गृहस्थों के श्रावक की अवस्था को भी समझो। आपने तो कह दिया यहां पर ऐसा होना है, अरे होना तो है, आप श्रावक को तो देखो बेचारे की शक्ति कितनी है। नहीं नहीं नहीं, वो तो होना ही है। अरे मन को मारने के लिए बने साधु कि मन की करने के लिए बने साधु? अब से एक बेटा, मन की करने के लिए साधु कभी मत बनना, मन को मारने के लिए साधु बनना। ओहो हो, मन की इच्छा मार ले, बस हो गया भजन। यानी मन की इच्छा मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। हो। बुरी आदत नहीं संभली, हे मित्र मन नहीं मरा तो साधु बना तो क्या हुआ? माला हाथ में फिर रही है स्वातम, और बाजार में चित्त घूम रहा है, जब पिया हुआ तो क्या हुआ प्रणय सागर? ओहो, जब पिया हुआ तो क्या हुआ? ये हाथी के दांत वाली माला है कि हाथी के खाने वाले दांत हैं? सुब्रत साहब जरा पीछे मुड़ के देखना, ये हाथी के दांत वाली माला है कि हाथी को दिखाने वाली दांत माला है? एक वो होता है मालूम आजकल, अनिल तेरी क्या महिमा गाऊं भाई। मुकेश, ऐसे जगत में लोग हैं, आप फंस मत जाना अनिल। इधर गढ़माला, इधर कंटी माला, इधर माला, इधर रुद्राक्ष, और ये गटर माला पहने, बस अंदर कुछ ज्ञान नहीं है, एक रत्ती भरे का। बोले जोर सा चौर, तुम्हें जितने गिरे उतरवाना उतरवा लो। बोले कितने में? 1.25 लाख रुपया के। अब तुम्हारे उतरे ना उतरे, लेकिन हमारे पक्के में उतरेंगे, तुम तो 2 लाख। ऐसे ढोंगी बने दुनिया में घूम रहे हैं, सबके ग्रह उतार रहे हैं, अपने परिग्रह को उतार रहे, तो ग्रह तेरा अपना उतर जाएगा। हो। रुद्राक्षों से संपत्ति मिलती होती तो जितने बेचारे गरीब हैं सबको एक एक रुद्राक्ष टांग दो, सब संपत्तिशाली हो जाएं। ऋषभ भाई सुन रहा कि नहीं मित्र? इसलिए जीवन में कभी उलझ मत जाना, उलझ मत जाना। ये जगत में दुनिया लोग ठगने के लिए घूम रही है, सत्य है। नव दे दे को भी लक्ष्य, नव कुरई उबियारम अभियारम, उबियारम अभियारम जीवोपी श्वास कुर्दी। जीव को न कोई उपकार करता है, न अपकार करता है, न कोई लक्ष्मी देता है। मेरे मित्र, जो भी मिलता है तुम्हारे पुण्य पाप से मिलता है, पुण्य पाप से मिलता है। स्वयं निर्णय करना चाहिए। हमारे साथ पढ़ने वाले छात्र, कोई हल्की मुठिया पकड़े हैं तो कोई गोबर उठा रहा है, तो मित्र कोई अधिकारी बना बैठा है, तो कोई साधु बना बैठा है, कोई सम्राट बन रहा है। मित्र, अध्यापक तो एक ही था, ये भेद किसने किए? स्वयं के जीवन को निहारिए, भेद किसने दिए? बल्लू भाई हो क्या? मित्र, तुम्हारे 2 बेटे, एक साधु कैसे बन गया? एक को दूसरे को क्यों नहीं बना रहे हो? इसलिए मित्र भूल सुधार लेना, कोई किसी को बनाता नहीं है। जो अपना जैसा भाग बना के आता है वो ही सामने दिखता है। हमारे गुरु महाराज ने जब हम संघ में प्रवेश किए थे ना, उसके पहले संघ में आए थे भी लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, वे बेचारे हाथ ही जोड़ पाते हैं। क्या कर सकते हैं? अब कुछ भी नहीं कर सकते। जब संघ में 88 में आचार्य विराग का 1988 में
भिंड में पहला चातुर्मास हुआ था। उसमें सुब्रत सागर, हम दूर से हाथ जोड़ते थे लोगों के, बोले कितने भाग्यवान लोग हैं, गुरु जी की सेवा में लगे हैं। हम तो आते थे, कभी मंदिर के से सामने एक खम्मा रहता था, वहाँ छुप करके बैठ के प्रवचन सुन के चले जाते थे। ये लोग तत्व की बातें करते थे आचार्य श्री से। तब मैं सोचता था कितने ज्ञानी जीव हैं, पर सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए आचार्य श्री ने 200-250 दीक्षा दी मित्र, बराबर है क्या विश्रुत सागर, 200-250 दीक्षा दी हैं, पर मित्र हाथ कोई अलग अलग लेके नहीं आए। नीरज, ये पुजारी, जब जब आचार्य विराग सार के नाम आए ना, तो नीरज पुजारी को जरूर देखना। ये तभी से पुजारी है। एक पंडित जी के चश्मे में कंकड़ मार के आया था भाई। यही है, यही है। परेड मंदिर में दिल्ली के पंडित जी आए हुए थे मुमुक्षु मंडल से। अब वहाँ सारी भीड़ जुड़ी, तो बच्चों ने, और बच्चों क्या बड़े बड़े लोगों ने समझाया, भाई इधर आ पुजारी बेटा, तब तेरी शक्ति जाने। पंडित जी का सांस उठा ला, बोले सांस ठीक है। एक गया चश्मा में और सांस उठा ला, अब देखो कितना सीधा दे रहा है। मतलब ऐसे ऐसे जीव है जगत में भाई। अब आज पुजारी एक काम कर लेना, 27 बार नमोकार जरूर पढ़ना आज, इसलिए कि तुमने बेटा उसमें पंडित जी को स्वाध्याय में विघ्न किया था, वो कर्म क्षय हो जाए। देखो ऋषभ पंडित जी, ये महात्मा जी कुछ बोल रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए। पहले 20 पैसा भी चलता था, 10 भी चलती थी, ठीक है, और 25 पैसा भी चलता था। तो सरवार सागर से मेरा कहना है, बड़े बड़े तो होते थे 20 का पैसा, पर 25 पैसा बहुत छोटा होता था बेटा। अब तुम देख लो, अब तुम देख लो बेटा। पंडित जी बोले छोटे लग रहा है, छोटे लग रहा है। अरे 20 के 2 सिक्का रख दो, बीच में एक चौन्नी रख दो, बताओ कीमत किसकी ज़्यादा है?